हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। सबके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं वो अलग अलग होती है क्योंकि ठीक है। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन की है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ईश्वर से आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। Sagittarius, home. It's time to renovate or change something in your home environment or move home. तो घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पे आपका ध्यान है। फ़िलहाल आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इधर चीज़ें बदल नहीं रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है आपके जो लिविंग कंडीशंस है उनमें, आपके घर में। तो आपको बदल करने होंगे। आपको इधर अपने जो सोचने का तरीका है, जो आपका दृष्टिकोण है चीज़ों की तरफ देखने का, उन्हें बदलना होगा। या यू कैन मूव होम, मतलब उस जगह से आप दूर अगर जाना पॉसिबल है आपको तो आप जा सकते हैं, ठीक है। या रेनोवेशन, जिन लोगों को भी घर अपना डेकोरेट करवाना था, रेनोवेट करवाना था, बहुत समय से सोच रहे थे, वो भी पॉसिबल होगा। वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो फलने वाला है। वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो आपके जीवन में फलने वाली है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ बर्थ। ओके, विद दी होम एंड बर्थ, ये नया घर किसी के लिए हो सकता है। आपके घर में कोई नया बेबी आ सकता है या कोई न्यू चीज़ें आप खरीद सकते हैं। दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विद ओपन आर्म्स। तो यहाँ पे कुछ किन्हीं लोगों के लिए ये टोटली न्यू बिगिनिंग्स है। मतलब जैसे कोई न्यू जॉब लग के कहीं नए सिटी में जा रहा है, या कोई शादी करके कहीं किसी नए घर में जा रहे हैं, अपना नया संसार शुरू कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग्स सिग्निफाई करता है। ये भी बताता है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अस्ताव्यस्त चीज़ें पड़ी हुई है, साफ़ सफाई नहीं है, तो आपको डीक्लटरिंग करनी है। क्योंकि जैसा आपका लिविंग कंडीशन होगा, जैसे आपके घर की कंडीशन होगी, जैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होंगी, तो वो फिर आपके परफॉर्मेंस को, वो आपके जीवन शैली को, वो आपके एनर्जी को अफेक्ट करने लगती है। आपको ये करना होगा। विद द बर्थ कार्ड इट इज़ पॉसिबल कि आप में से जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो कंसीव करें ड्यूरिंग दिस टाइम। इन एनी केस, ये जो बदलाव आपके जीवन में हो रहा है ये आपके लिए सकारात्मक ही साबित होने वाला है, सकारात्मक ही होने वाला है, ठीक है। देन वी हैव क्रिएट, अगेन क्रिएशन का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी है किसी के केस में, नया बिजनेस कोई चालू कर रहा है, नया घर कोई ले रहा है, कुछ नई बातें, शायद कोई एक रीबर्थ किसी का हो रहा है। पुरानी चीज़ें जो हुई है, पुराने फेलियर्स, सेटबैक्स, या जो भी गंदे अनुभवों से आप गुजरे हैं इन द पास्ट, उनमें से उभर कर, उनमें से जो सीख आपको लेनी थी वो लेकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके, अपनी कल्पना शक्ति यूज़ करके, आप उन परिस्थिति में से, वो जो ख़राब परिस्थिति थी उसमें से बाहर निकलकर खुद के लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं।
ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, ये प्राउड है बहुत आप पे, क्योंकि आपने वो लेवल अचीव की है, आपने वो लेवल पे आप पहुँचे हैं जो शायद आपके घर में अब तक किसी ने नहीं किया था। मतलब जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनमें से भी किसी ने ये इतना मतलब इतनी चीज़ें अचीव नहीं की थी। क्रिएट, अनलॉक योर क्रिएटिव साइड विद डांस, म्यूज़िक, आर्ट और राइटिंग, एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो कोई अगर न्यू हॉबी भी इवन स्टार्ट कर रहा है, नई चीज़ें कोई कर रहा है, कोई चालू, किसी के दिमाग में आइडिया था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो भी इस दौरान पॉसिबल होगा कि बहुत समय से, बचपन से आपके कुछ आइडियाज़ थी, आपके कुछ सपने थे, पर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से ये सपने आप फुलफ़िल नहीं कर पाए। पर यहाँ पर विद द क्रिएट ऑप्शन, ये लिटरली मुझे एम्प्रेस कार्ड जो होता है टैरो में, उस वो महसूस हो रहा है। एंड इस क्रिएशन से, ये जो आइडिया है, ये जो न्यू बिगिनिंग है आपकी, जो लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हैं, जो आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकल रहे हैं, उस चीज़ की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि आने वाली है, सुख, शांति, समृद्धि आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, पैसे आने वाले हैं, अच्छे लोग जुड़ने वाले हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड जब आप उन हाई वाइब्रेशंस पे होते हो, तब आप ऑटोमेटिकली जो लो वाइब्रेशंस पे लोग होते हैं उन्हें अवॉइड करना बंद कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वो अच्छे लोग मिलने के चांसेस है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई प्राउड है, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे बहुत ज़्यादा खुश है आपसे, आपने जो काम कर रहे हैं उससे, एंड आपको शाबाशी दी जा रही है। एंड इसके फलस्वरूप ये जो आइडियाज़ है, ये जो न्यू बिगिनिंग्स है, इसके फलस्वरूप ये 7 ऑफ कप्स के कार्ड में अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ़र्स मिल रही है आपको। मतलब आपकी जो आइडिया है, आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आपका जो काम है वो लोगों को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड ये जो है, ये ऑफ़र्स है, ये लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे ऑफ़र्स अच्छे होंगे, पर इनमें से कई ऑफ़र्स बहुत अच्छे हैं एंड आप ले सकते हैं। एंड ये ऑफ़र्स जब आप लेंगे, जब आपको ये ऑफ़र्स मिलेंगे, तो आप अपने जीवन में, मतलब जैसे कि मैंने कहा, प्रॉस्पेरिटी आते हुए देख रही हूँ मैं, पैसे आते हुए देख रही हूँ। किसी के घर में सबसे पहले करोड़पति, ऐसे सुनाई दिया मुझे, सबसे पहले करोड़पति कोई बन रहा है। एंड ये बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है। एंड ये जो बरकत है ना, ये कायम रहने वाली है। ये जो आपके जीवन में चीज़ें आ रही है, फलित हो रही है, फल रही है, ये आपको जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएगी। देखिए, जस्टिस मिल रहा है किसी को, कोई अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बर्थ के इसमें जस्टिस मिल रही है। किसी के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि कंसीव करें आप, पर हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, ये अनफॉर्चुनेटली लोगों पे धब्बे लग जाते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, लेट 30s में है या लेट 20s में है, तो एक स्टैम्प लग जाता है। तो यहाँ पे वो जस्टिस मिलते हुए देख रही हूँ मैं कि, माफ़ कीजिए, मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती वर्ड्स, पर किसी पे से वो कालिक निकल रही है। कोई जो स्टैम्प लगा था आप पे, वो निकल रहा है। तो इतने समय से जो आप प्रयास कर रहे थे,
वो सक्सेसफुल हो रहा है। अगले 7 महीने में आपकी जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। लिब्रा सीज़न तक, लिब्रा सीज़न होता है अक्टूबर या नवंबर के बीच में, मतलब दिवाली का जो समय होगा उस समय तक आपकी लाइफ जो होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे। किसी ने बहुत समय से कोई अगर घर के लिए आपकी लड़ाई चल रही थी या किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, कोई किसी को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर वो होता हुआ मैं देख रही हूँ। फाइनली वो छुटकारा मिलते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि होम से आया है, होम एंड जस्टिस। ये डेफिनेटली मतलब है ना, कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहा, बहुत सालों तक सुन रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ों से गुज़रा है। जब आप उस पीड़ा को सहन करते हैं इतने सालों तक, जब आपको बार बार एक ही बात पे टोका जाता है जबकि आपकी बाकी सारी बातें अच्छी होती है, पर एक बात आपके जीवन में सही नहीं जा रही होती है एंड लोग जो है ना वो वल्नरेबल पॉइंट आपका पकड़ लेते हैं, वो दुखती रग पे हाथ रखना, राइट, क्या बोलते हैं उसे, दुखती नस पे हाथ रखना, वो करते हैं लोग। जो आपका वल्नरेबल, जो एक्सपोज्ड होता है ना जो साइड, उस पे बार बार परेशान करना किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, तो ये किसी का वो कालिक निकल रही है, किसी के जीवन से वो स्टैम्प हट रहा है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि जो लोग इससे गुज़रते हैं उन्हें पता होता है कि क्या मुसीबतें झेल रहे हैं, राइट। एंड जब किसी के लाइफ में ये ऐसी चीज़ें चल रही होती है तो ऐसे नहीं होता ना कि वो व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहे हैं या वो व्यक्ति चाहते नहीं है कि अच्छी चीज़ें हो उनके जीवन में, वो अपनी तरफ से 100% देते ही है, राइट। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनकी शादी ना हो या उनके बच्चे ना हो, मतलब मोस्ट केसेस में तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर लोग यही नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति है जिन्हें वो सता रहे हैं, जिन्हें वो परेशान कर रहे हैं अपने नेगेटिव कमेंट्स से, टॉन्ट्स से, वो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ये वो जो नैगिंग है वो बंद होने वाली है। यहाँ पे ऐसे है कि कोई बता पा रहा है कि रुक जाओ, बस हुआ अब, है ना। एंड ये जस्टिस ये भी है कि बहुत समय से किसी की पुश्तैनी जो घर है, लैंड्स जो है, उस पे किसी को अधिकार नहीं दिया गया, वो मिल रहा है किसी को वापस। बहुत समय से केस चल रहे थे या बहुत समय से वंचित रखा गया, दूर रखा गया लोगों को, वो ख़त्म हो रहा है। एंड विद द चैरियट, ये है आपको आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस, आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है। देखिए, इतने चीज़ों से गुज़रने के बावजूद, इतनी चीज़ें होने के बावजूद आप आगे बढ़ते रहे जीवन में। ये जो संकल्प शक्ति है आपकी, ये जो आपका दृढ़ निश्चय है, ये आपको सक्सेसफुल बना रहा है। चैरियट मतलब नाउ देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू। एक बार ये जो चैरियट है, इनका अपने मन पे संयम है, इनका अपने जीवन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं एंड जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बैलेंस में है इनके जीवन में। एंड ये जो एक बार ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। कि संकल्प शक्ति जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही अप्रतिम है। मतलब कोई फिर इन्हें रोक नहीं सकता, कोई इन्हें टोक नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे 7 2 बार आया है, तो जुलाई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए आपका बर्थडे हो सकता है, किसी की बेबी तभी आ रहे हैं, या जुलाई मंथ से ये चेंजेस ज़्यादा मात्रा में आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। एंड विद द जस्टिस कार्ड, ये लिब्रा सीज़न, जैसे कि मैंने कहा अक्टूबर नवंबर, तो वो जो 2-3 महीने होंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं,
ठीक है। तो यहाँ ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो आपके साथ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।